बहुत समय पहले किसी नगर में श्याम नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले श्याम के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। वह हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ श्याम सुबह सुबह जमींदार के खेतों पर काम करने के लिए निकला। खेतों पर पहुंचते ही उसने अपना काम शुरू कर दिया। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज हुई। उसने सोचा, आखिर ऐसा क्या है यहाँ? उसने तुरंत उस हिस्से को खोदना शुरू किया तो वहां से एक बड़ा सा मटका निकला। मटका देखकर श्याम दुखी हो गया। अगर ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। श्याम ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उसमें फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म होने के बाद श्याम अपनी कुदाल उठाने के लिए उस मटके के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही वह हैरान हो गया। उस मटके के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास पड़े एक पत्थर को उस मटके में फेंक दिया। वो एक पत्थर भी मटके के अंदर जाते ही बहुत सारे हो गए। यह सब देखकर श्याम खुश हो गया और उस जादुई मटके को अपने साथ घर लेकर चला आया। अब वह हर दिन उस बर्तन में कुछ न कुछ डालता और जब वह ज्यादा हो जाता तब उन्हें बाजार में जाकर बेच आता। ऐसा करते करते के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन श्याम ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी उस मटके में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे धीरे श्याम अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। श्याम को अमीर होता देख जमींदार को उस पर शक हुआ। वह सीधा उसके घर पहुंचा और वहां जाकर उसे जादुई मटके के बारे में पता चला। उसने श्याम से पूछा, तुमने यह मटका कब और किसके घर से चुराया है? डरी हुई आवाज में श्याम बोला, साहब, यह मटका मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर से चोरी नहीं की है। श्याम की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह मटका जब मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। श्याम ने जादुई मटका न ले जाने के लिए जमींदार के सामने बहुत सी मिन्नतें की, लेकिन उसने श्याम की एक न सुनी। जमींदार जबरदस्ती अपने साथ वह जादुई मटका लेकर चला गया। उसने भी श्याम की ही तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस मटके में डाल दिए और रातों रात वह बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर नगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई मटके की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वह जादुई मटका राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई मटके के पहुंचते ही राजा ने भी अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया और आखिर में राजा खुद ही उस मटके के अंदर चला गया।
देखते ही देखते उस मटके से बहुत सारे राजा निकल आए। मटके से निकला हर राजा बोलता, मैं इस नगर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादुई मटके ने बनाया है। ऐसा करते करते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वह जादुई मटका भी टूट गया। जादुई मटके के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर श्याम और जमींदार ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने इस जादुई मटके का इस्तेमाल सही से किया और राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। इस कहानी से सीख मिलती है कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है और हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए। किसी भी चीज़ की अति हानिकारक हो सकती है, कभी लालच नहीं करना चाहिए।